जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे कि माता काली की शक्ति जब जागृत होती है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं और क्या क्या हमारे साथ घटनाएं होती हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं जो माँ की पूजा सेवा करते हैं। इनमें से एक तो वो होते हैं जो बिना किसी गुरु को धारण किए अपने घर में मन से सेवा पूजा करते हैं, और एक वो होते हैं जो किसी गुरु से उस शक्ति के नाम का अपने सिर पे हाथ रखवा करके शक्ति प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। अब दोनों ही तरह के लोगों की बात करेंगे कि किस प्रकार की परीक्षाएं उनको देनी पड़ती है और क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में होती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जो माता काली के भक्त हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि एक जो मन के भावों से जो बात निकलती है वो जानकारी हमेशा आपके साथ शेयर करी जाती है। तो पहले बात करेंगे उन लोगों की जो आम लोग हैं जो सेवा पूजा करते हैं। जो आम लोग होते हैं बिना किसी गुरु धारण के माता काली की सेवा पूजा करते हैं। तो देखिए, जैसे वो उन्होंने माता काली की सेवा पूजा शुरू कर दी। अब माता काली कौन है? सबसे बड़ी शक्ति हैं, बहुत ममतामयी है और एक इंसाफ की देवी वो होती हैं। आपने उनकी सेवा पूजा शुरू करी, आपने उनको भोग प्रसाद देने शुरू किए तो माता रानी के आपका साथ देना शुरू कर देती है। कैसा साथ देती हैं कि जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बैठी होती हैं। अब नकारात्मक शक्ति कौन होती है? कुछ शक्ति तो ऐसी होती है जो आपको चौक चौराहे से लगती हो। कुछ शक्ति ऐसी होती है कि आपके ऊपर कोई भेज देता है, कोई भूत प्रेत आदि की शक्तियां आपके घर में छोड़ दी जाती हैं गंदगी मचाने के लिए, आपकी शक्तियों को यानी कि दूषित करने के लिए। तो कई प्रकार के नकारात्मक शक्तियां आपके घर में, और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो आप ही के घर के प्रेत या प्रेतनियां होती हैं। वो भी आपके घर की शक्तियों का जो भी आप पूजन पाठ करते हो ना, तो उसका सारा भोग प्रसाद उन तक जाने नहीं देती, उसको पहले ही अशुद्ध कर दिया जाता है। तो जब आप उनकी पूजा करते हो तो आपके घर में दिक्कतें क्यों आती हैं? इसका कारण यही होता है कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां बैठी हैं वो आपकी सेवा पूजा को वहां तक नहीं पहुंचने देती। उनका स्वभाव उग्र हो जाता है। क्यों उग्र हो जाता है? क्योंकि अब उनको पता है कि अब इन्होंने माँ काली की सेवा पूजा शुरू कर दी है, और जब माँ काली जागृत हो जाएंगी तो अब तुम्हें या तो इस घर से निकलना पड़ेगा या फिर इनके भले के लिए कार्य करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अब जो तुम उदंड मचा रहे थे घर में, जो उठापटक तुमने कर रखी थी, जो तुम्हारा स्वभाव दूसरों के घर में दुख देना, झगड़े करना, और जब वो इंसान रोते हैं, दुखी होते हैं तो उनको आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि प्रेतों का स्वभाव यही होता है कि वो दूसरों को परेशान करके ही खुश रहते हैं। तो उनकी जो उदंडता है अब वो कम होने लग जाती है, कम होती है तो वो और ज़्यादा अधिक उदंडता मचाते हैं। किस लिए? ताकि आपका ध्यान उस माता काली की सेवा से, पूजा से हट सके। और जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हो इतने ज़्यादा आपको कष्ट मिलने लग जाते हैं। वो कष्ट माँ नहीं देती आपको, वो कष्ट आप ही के घर की शक्तियाँ देती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि जिस प्रकार से, जिस भावना से आप माता काली की सेवा पूजा करते हो उसी प्रकार से आप थोड़ा बहुत भोग प्रसाद हमें भी दिया कर। परंतु अपने घर के प्रेतों का हमें नहीं पता होता कि कौन से प्रेत हमारे घर में बैठे हैं। कईयों का हमें पता होता है, कईयों का नहीं। तो देखिए, जो 3 साल 2.5 साल 3 साल की उम्र के बच्चे भी अगर छोटे हमारे घर में गुजर गए हैं, कोई औरत गुजर गई है जिसके बच्चे दुनिया में नहीं बस रहे हैं, कोई पुरुष गुजर गया है, तो वो क्या होता है? वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। कब? जब, क्योंकि आम तौर पे 90% घर ऐसे होते हैं जो अपने पितरों के निमित्त ना कोई कर्मकांड करवाते हैं ना कोई पाठ करवाते हैं। यही वजह होती है, यही कारण होता है कि आपके घर में प्रेतों का वास होता है। अब कईयों के घरों में सेवादार होते हैं कि जैसे पहले उन्होंने भक्ति कर रखी थी, भक्ति करके वो किसी को अपनी शक्ति गद्दी जो आगे देने का उनको मौका नहीं मिला और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कोई ऐसा पात्र उनको नहीं मिलता है अपने घर के परिवार में जिनकी भक्ति में मन नहीं है, वो तो वो अपनी शक्ति किसी को दिए भी नहीं दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब उनकी पीढ़ी में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई भक्ति करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, तो वो सवारी का रूप धारण करके उनके सिर पे खेलते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस हद तक परेशान करते हैं कि अब उनको किसी भगत के पास जाना पड़ेगा पूछा लेने के लिए, अपने घर की शक्तियों को शांत करवाने के लिए। तो ये माता काली के जागृति का ही प्रभाव आपके घर में होता है, क्योंकि आपने उनकी पूजा शुरू करी है तो आपके घर में जो दिक्कतें थी वो सामने आने लग जाती है। जितने भूत प्रेत जो आराम से आपका नुकसान कर रहे थे, आराम से बैठ के खा रहे थे, अब उनको माता काली का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। अब वो
इसलिए आपको परेशान कर रहे हैं ताकि आप कहीं दिखाओ और उनका भी उद्धार हो सके, उनका कल्याण हो सके। कुछ तो भोग प्रसाद लेके चलने लग जाते हैं, जैसे घर के सेवादार हो गए, घर के प्रेत हो गए, आप उनको शुद्ध करवा के पितृयोनि में रख सकते हैं। अब जो डाकिनी शाकनियाँ घर में हो जाती है, घर की ही कोई औरतें मरी हुई होती हैं, उनके नाम का देखिए हवन इत्यादि करके, उनके नाम का जो चोला वगैरह श्रृंगार वगैरह दे करके उनको एक बार शांत किया जाता है। तो ये विधि रहती है, ये प्रोसेस रहती है। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने गुरु धारण कर लिए हैं और गुरु ने उनके ऊपर माता काली की शक्ति का हाथ रखा है। अब उनके घर की जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उनको क्यों परेशानी आ रही है? उनको ये लगता है कि जब से हमने गुरु धारण किया हमारे घर में ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। परंतु कभी ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये परेशानियां इसलिए बढ़ रही हैं ताकि आपका ध्यान उन परेशानियों की तरफ जा सके, क्योंकि हमें नहीं पता होता या फिर किसी भी गुरु को नहीं पता होता। माता रानी पूछा जब देती है शुरुआती दौर में, कई शक्तियां घर की ऐसी होती हैं जो शुरुआती दौर में बुझे में सामने नहीं आती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूछा लेने के लिए किसी दरबार में जाता है तो वो शक्तियाँ बाहर ही रह जाती हैं। कई शक्तियाँ इतनी, अब जैसे घर के आपके हो गए, आपके सगे में कोई आपका सगा भाई है और वो अकाल मृत्यु प्राप्त हो चुका है और प्रेत है, तो वो अपने आप को सामने कभी आने नहीं देगा। परंतु अगर कोई साधक अच्छा है, कोई भगत अच्छा है और वहाँ पर पूजा में आपके पता चल जाता है आपको कि ये शक्ति, प्रेत शक्ति आपके घर के अंदर घूम रही है, आप इनके निमित्त एक पूजा पाठ करवाइए, कर्म कांड करवाइए, या फिर इनको भोग प्रसाद दे करके, इनका वस्त्र आदि दे करके शांत करिए, या फिर इनको चौकी पर चलाइए, जैसे सेवादार आपके घर के हो जाते हैं। तो जैसे ही आप उनका भोग प्रसाद दे करके उनको अपनी चौकी पर आमंत्रित करते हो, उनको शुद्धिकरण करवा के उनका जब भोग प्रसाद निकाल के उनको चलाना शुरू कर देते हो, तो धीरे 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 2 महीना 4 महीना में आपको खुद पता लगता है, आप खुद देखते हो कि वाकई में जब हमने माँ काली के नाम का हाथ रखवाया तब हमारे घर की जो उल्टी कुल्टी हुई शक्तियाँ थी वो सामने आकर के उन्होंने अपने भोग प्रसाद मांग लिए हैं। और कैसे मांगे हैं कि हमें थोड़ी हमारे घर में दिक्कत परेशानी हुई तो हमने गुरु से पूछा कि अब हमारे घर में ये परेशानी आ गई, ये परेशानी हो गई, तब माता रानी की शक्ति से ही वो आपकी शक्तियां सामने आती हैं। कई घर के देवी देवता ऐसे होते हैं जो पूजित होते हैं और हम उनको भूल चुके होते हैं, वो भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं, वो भी हमारे घर की बरकत बाधा को रोक देते हैं, अनायास छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करवाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वो आपको संकेत नहीं देते, स्वप्न के माध्यम से आपको जरूर संकेत मिलते हैं। और जो शक्तियाँ होती है, देखो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं दिखता। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे सपने में बिल्कुल एक्यूरेट आदेश होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। ये आपको सीखना पड़ता है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ये सपना मुझे ऐसे ऐसे दिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए कई लोग तो हमेशा क्या होता है उनके साथ कि कोई सपना दिखा फटाक से गुरु को बता देंगे। अपने सपने कभी भी किसी को मत बताया करो, उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, क्योंकि जब आप बार बार रिपीट करोगे और माँ से बार बार अरदास लगाओगे कि ये सपना मुझे क्यों दिखाई दिया और इस सपने का क्या मतलब है, तो आपको अचानक ही आपके मन में भाव आएंगे और आपको पता लगेगा कि हाँ इसका ये कारण है और ये मतलब और मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन छोटी छोटी बातों को समझ लिया करो, ये माता रानी की शक्ति की जागृति के संकेत होते हैं। तो आशा करते हैं भाई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सभी को भाई जय माता की।